आज हमने यहाँ पे साइंस का सवाल लेकर आए जो बहुत इंपॉर्टेंट से वीवीआई है। एग्जाम में यहाँ से सवाल कॉन्फर्म टच करेगा और एकदम आने वाला है सवाल। बच्चों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल जितना भी सवाल है सभी वीवीआई सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रा जैसे है, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इस तरह का सवाल हमने कई सवाल इसमें लिए हैं जो इंपॉर्टेंट सर कई बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए पहला सवाल आपका यहाँ पे देखिए आ चुका है स्क्रीन पे। पहला सवाल आपका क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? बच्चों बताओ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? 10.5 होता है। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग यहाँ पर दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर पे क्या है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? बताओ, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? यूरेनियम है, थोरियम है, सोडियम है, इनमें से सभी बताओ। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो है यूरेनियम है। आंसर क्या होगा बच्चों? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर हमने लाइव क्लासेस पर डे शाम में लाते हैं, आप लोग जरूर जुड़िएगा और टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर का सवाल, सामान्य परकुचन दाब कितना होता है? तो सामान्य परकुचन दाब जो होता है 120 होता है। कितना होता है बच्चों? 120। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग 4 नंबर का। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जितना भी लिए वीवीआई है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? बताओ कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस पदार्थ को नहीं लाल कर देता है? बताओ कौन सा है? तो अम्ल जो होता है ना वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। आंसर क्या होगा? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग 5 नंबर का। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी वीवीआई है। अवयवी श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? बताओ अवयवी, बताओ अवयवी श्वसन कोशिका किस भाग में होता है? बताओ आप लोग 5 नंबर का। कोशिका दर में होता है बच्चों। आंसर आपको याद रखना है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल देखिए आप लोग और वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमने पर डे लाइव क्लासेस भी ला रहे हैं, शानदार सवाल सब लेके आ रहे हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? बताओ सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? 6 नंबर का नर्मदा नदी पे है। कहाँ पे? नर्मदा नदी। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। चलिए आप लोग 7वां नंबर का सवाल देखिए, सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? बताओ पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तना द्वारा, फूलों द्वारा या जाइलम द्वारा? इसका आंसर क्या होगा? 7 नंबर का बच्चों, फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग 8 नंबर का। 8 में क्या दिया गया है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? बताओ नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं उसको बच्चों। क्या बोलते हैं? जाइगोट। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि सभी को मदद मिले, सहयोग मिले। देखिए द्विखंडन किस में होता है? बताओ द्विखंडन किस में होता है? तो अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। याद रखना बच्चों, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग 10 नंबर का। क्या सवाल है 10 नंबर का, शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? बताओ शुक्राणु का मोचन कहाँ पर होता है? तो वृषण में होता है। कहाँ पे होता है? वृषण में। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। तो चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? बताओ स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी होती है? 2 आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए 12 नंबर का बच्चों आप लोग, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? बताओ शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? कौन सी होती है बताओ? तंत्रिका कोशिका, अंडाणु या रक्त कोशिका, त्वचा कोशिका? तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबा होता है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग, जरूर चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ग्रुप में। मानव मादा गर्भकाल का समयकाल कितना होता है? मानव मादा का गर्भकाल का समयकाल कितना होता है बच्चों? बताओ यानी 9 महीना होता है। 9वां आंसर क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग 14 नंबर का बच्चों, शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है? बताओ शुक्राणु का जो रंग होता है अपरिपक्व अवस्था में कैसा दिखता है? बताओ कैसा दिखता है? श्वेत दिखता है। कैसा दिखता है? सफ़ेद। आंसर क्या होगा बच्चों? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग 15 नंबर का सवाल एक बार जरूर देखिए, क्या बोल रहा है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? यानी कौन सा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं? आलू है, सोडियम है, दोनों? बताओ कौन सा धातु? जल्दी बताओ। 15 का क्या होगा? सोडियम को हम काट सकते हैं। बी नंबर का आपका बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग 16 नंबर का। क्या बोल रहा है, मैग्नेटाइट की धातु का अयस्क है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट जो भी होता है ना वह लोहा का अयस्क होता है। क्या होता है, Fe। आंसर क्या होगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग 17 नंबर का। कितना शानदार सवाल है, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक तो अवश्य करिएगा, मित्रों के पास आप लोग शेयर जरूर करिएगा। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, बताओ कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तांबा, सोना, जिंक, लोहा, यानी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता कौन सा होता है, सोना जो है ना ऑक्सीजन से कभी संयोग नहीं करता। आंसर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग 18 नंबर का। धातुओं की प्रकृति होती है, कैसी होती है, धातुओं की प्रकृति होती है कैसी होती है, विद्युत धनात्मक होता है बच्चों। धातुओं का प्रकृति जो होता है ना विद्युत का सुचालक होता है। आंसर आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देख लो एक बार आप लोग 19 नंबर का। शानदार सवाल है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। लोहे को जंग से बचने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, तो जिंक का। किसका बच्चों, जिंक का। आंसर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग 20 नंबर का। क्षार स्वाद में कैसा होता है, बताओ क्षार का जो स्वाद होता है ना वह कैसा होता है, कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आप लोग 21 नंबर का एक बार जरूर देखिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है, 0 से 14 होता है। पीएच स्केल पे कितना होता है, 0 से 14। आंसर क्या होगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग 22 नंबर का एक बार देख लीजिए। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। अम्ल और क्षार अगर आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, बताओ लवण बन जाता है। क्या बनता है, लवण बनता है। सी नंबर का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बताओ क्या है, अम्लीय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए आप लोग देखिए आप लोग 24 नंबर का सवाल। क्रांति कोण कितने डिग्री का होता है। क्रांति कोण जो होता है वह कितने डिग्री का होता है, तो वह 90 डिग्री का होता है बच्चों, याद रखना है ठीक ना। आंसर क्या होगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए एक बार आप लोग 25 नंबर का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना वह टंगस्टन का बना होता है। किसका होता है, टंगस्टन। आंसर आपका क्या होगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग 26 नंबर का देख लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, बताओ आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो अभी है वर्तमान में कितना है, 18 है। कितना है बच्चों, 18। बी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक तो अवश्य करिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, बताओ आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, मेंडले, मोसले, मेयर, लुईस, बताओ किसने बनाया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया था मोसले ने बनाया था। बी नंबर का आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला देखिए 28 नंबर का बच्चों। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है। क्या अवशोषित करता है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है ओजोन परत ने। क्या होगा, बी आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए एक बार आप लोग देखिए यहाँ पे 29 नंबर का सवाल देखिए। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को शोल्डर बोलता है। क्या बोलता है, शोल्डर। आंसर आपका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए अगला सवाल देखिए। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करिएगा और यहाँ पर शाम में लाइव क्लासेस में जरूर जुड़िएगा बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया।